हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GCCP के यूट्यूब चैनल पे। आज हम रीजनिंग के एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। जो नया टॉपिक है कथन एवं पूर्व अवधारणाएं, स्टेटमेंट एंड एक्सेप्शंस, जो डीएलएड एंट्रेंस एवं बीएड एंट्रेंस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कथन एवं पूर्व अवधारणाएं से प्रीवियस जो डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें कम से कम 3-4 प्रश्न दिया गया था। मिनिमम हर एक सेट में 3-4 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहले तो ज़्यादा नंबर का था, अब लेकिन 10 नंबर का पूछेगा रीजनिंग, जिसमें से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से एनी हो देखने के लिए मिलेगा, और बीएड में 3 से 4। तो आइए शुरुआत करते हैं कथन एवं पूर्व अवधारणाएं चैप्टर को। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि पूर्व अवधारणाएं क्या होती है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई मानी हुई या गृहीत बातें को रखकर जब किसी कथन को व्यक्त किया जाता है तो वह मानी हुई या गृहीत बातें ही पूर्व अवधारणाएं कहलाता है। ठीक, क्या कहा कि कोई मानी हुई बात या जो गृहीत बातें होती है, जो पूर्व से सोचा हुआ बात होता है, को रखकर किसी कथन के माध्यम से जो व्यक्त किया जाता है वह क्या कहलाते हैं, और उसके माध्यम से जो एक पूर्व धारणा लगाई जाती है उसे क्या कहेंगे? पूर्व अवधारणा। ठीक, आइए देखते हैं कथन कैसा होता है। यह एक कथन दिया हुआ है कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद फेल हो गया। बोल रहा है कि किसी के बारे में कि वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद वह क्या हो गया? फेल हो गया। इसका मतलब यह कहना चाह रहा है कि कड़ी मेहनत करने से आदमी सफल होते हैं। ठीक, ये क्या कह रहा है? इस कथन में यह गृहीत बात है कि कड़ी मेहनत करने वाला सफल होता है। यह जो कथन है इसके माध्यम से जो पूर्व अवधारणाएं लगाया जाता है, कहने का अर्थ है कि जो कड़ी मेहनत करेगा वो क्या कहेगा? सफल होगा। लेकिन यहाँ क्या हो गया? कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो असफल हो गया। बोल रहा है कि अतः इस कथन की पूर्व अवधारणाएं हैं। ठीक, आइए ऊपर देखते क्या कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में एक कथन एवं 2 या 3 पूर्व अवधारणाएं दी गई होती है। कथन एवं पूर्व अवधारणाएं चैप्टर में एक कथन रहता है और पूर्व अवधारणाएं 1 या 2 या 3, मतलब 2 से अधिक ही होते हैं। 2 से अधिक 3-4 तक भी होते हैं। सर्वप्रथम आपको दिए गए कथन एवं पूर्व अवधारणाओं पर विचार करते हुए यह ज्ञात करना होता है कि पूर्व अवधारणाओं में कौन कौन सी पूर्व धारणाएं दिए गए कथन के अंतर्निहित है। कहने का अर्थ यह है कि जब यह दिया हुआ रहता है कथन और जो पूर्व अवधारणाएं होती है दोनों को पढ़ते हैं, और वो पूर्व जो कथन में दी हुई बातें होती है पूर्व अवधारणाएं से उसको मिलान करते हैं, मैच करते हैं, अनुमान लगाते हैं कौन कौन बात जो है पूर्व अवधारणा में अंतर्निहित है। ऊपर जो कथन क्या कहा गया है उसमें कौन कौन सी बातें पूर्व अवधारणा का उसमें अंतर्निहित है, उसको क्या करते हैं? सही मानते हैं। और जो बातें नहीं होती उसको क्या करते हैं? गलत मानते हैं। ठीक, आइए देखते हैं क्या बताया गया है। पूर्व अवधारणाएं, जो धारणाएं होती है, पूर्व धारणा पहचानने के लिए जो कुछ नियम होते हैं वही नियम को देखेंगे। बोल रहा है कि अंतर्निहित सरल सामान्य हो। जो कुछ बातें उसमें अंतर्निहित है, जो पूर्व अवधारणाएं की बात जो कथन में जो अंतर्निहित होते हैं वो क्या हो? सामान्य हो। दूसरा क्या कह रहा है कि पूर्व धारणाएं एवं कथन एक दूसरे के सार्थक हो। पूर्व धारणा और जो कथन दिया हुआ है एक दूसरे क्या हो? पूरक हो, सार्थक हो। ठीक, तीसरा क्या कह रहा है कि अंतर्निहित बातों के निर्धारण में विशिष्ट शब्द सहायक हो। जो बातें दी गई है उसमें कुछ जो है विशिष्ट शब्द जो है क्या हो? उसका सहायक हो। ठीक, चौथा क्या कह रहा है कि कथन की कई पूर्व धारणाएं हो सकती है। यह बात सही है। कथन एक होते हैं और धारणाएं जो है पूर्व अवधारणाएं जो है 1 2 3 4 भी हो सकते हैं। ठीक, 1 से अधिक मतलब 2 से अधिक या 2 3 4 ये होते हैं। पूर्व धारणाएं में क्या कह रहा है? 5वां है पूर्व धारणा में कथन की पुनरावृत्ति न हो।
जो कथन कह रहा है सेम चीज का रिपीटेशन पूर्व धारणा में न हो। ठीक, ये बात पे भी ध्यान देना होता है। उसके बाद है कि कोई भी पूर्व धारणा कथन से अधिक व्यापक न हो। जो पूर्व धारणा जो दी हुई रहती है वो क्या हो, कथन से बड़ा नहीं हो। ठीक, आइए आगे देखते हैं। एक उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। आइए, तब उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे। आइए उदाहरण क्या कह रहा है। कथन है, कथन क्या कह रहा है कि हम कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। कथन कह रहा है कि हम कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ऐसा एक विज्ञापन कह रहा है। ठीक, अब आइए पूर्व धारणा में क्या बात अंतर्निहित है। पूर्व धारणा जो है बता रहा है कि लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं। पहला पूर्व धारणा कह रहा है कि लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं। अब आइए कथन को फिर एक बार पढ़ते हैं कि हम, कथन क्या कह रहा है कि हम कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। यह एक विज्ञापन है। विज्ञापन में लिखा हुआ है, कोई आदमी यह कह रहा है कि हम कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या करते हैं, तो सर्वोत्तम, सभी से उत्तम ट्रेनिंग देते हैं। पूर्व धारणा कह रहा है पहला कि लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं। ठीक, यदि लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं तो ही ना तो कंप्यूटर क्षेत्र वाला जो है वो सर्वोत्तम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अब दूसरा पे देखते हैं, लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं। ये भी बात सही हो जाएगा। लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं, इसीलिए तो कोई कंप्यूटर का ट्रेनिंग देता है। यदि लोग रुचि नहीं रखेंगे तो काहे के लिए देगा कोई ट्रेनिंग। इसीलिए क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा अंतर्निहित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का व्याख्या एक बार देख लेते हैं, व्याख्या क्या कह रहा है। ऊपर दिए गए कथन में पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है, क्योंकि विज्ञापन में है कि हम कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। यह तभी दिया जा सकता है जब लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हो। बात सही है, जब लोग चाहेगा सर्वोत्तम ट्रेनिंग तो ही ना देगा, नहीं तो काहे देगा। ठीक, अन्यथा इस विज्ञापन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आइए दूसरा क्या कह रहा है। पूर्व धारणा दूसरा भी अंतर्निहित है, क्योंकि लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं तभी तो ऐसा विज्ञापन दिया जा सकता है। लोग रुचि रखेंगे तो ही ना कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग देगा, तो ऐसा ही विज्ञापन दिया गया है। चलिए अगला उदाहरण क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 2, कथन है कि सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं। कथन क्या कह रहा है कि सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। पूर्व धारणा क्या है, ये पूर्व धारणा कह रहा है कि समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। क्या कह रहा है कि समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। पूर्व धारणा एक कह रहा है कि समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। यह तो बात सही है, इसीलिए तो लोग पढ़ते हैं समाचार पत्र। समाचार पत्र क्या होते हैं, पढ़ने के लिए होते हैं। दूसरा है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है। दूसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है, तो दूसरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। पहला क्या होगा, सही होगा। ऐसा बात जो है कथन में नहीं कहा गया है कि व्यक्ति शिक्षित है कि अशिक्षित है, तो यह क्या होंगे, पूर्व धारणा 2 जो है यह कथन में अंतर्निहित नहीं है। दूसरा क्या होगा, गलत होगा, पहला सही हो जाएगा। आइए अब इसके व्याख्या को पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है। व्याख्या कह रहा है कि चूंकि समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं इसीलिए सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। बात सही है, अतः पूर्व धारणा 1 अंतर्निहित है। दूसरा क्या कह रहा है, लेकिन पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ वैसे भी लोग हो जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें पढ़ने ही नहीं आता है। बात तो सही है, कुछ व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो समाचार पत्र तो पढ़ना चाहता है लेकिन उसे पढ़ने नहीं आता है, तो प्रत्येक व्यक्ति तो शिक्षित नहीं है, इससे स्पष्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए एक्सरसाइज में इस टाइप के सवाल दिए होते हैं, इसका आंसर कैसे टिक किया जाता है। निर्देश दिया हुआ रहता है और कहता है कि उत्तर 1 को आप टिक करेंगे यदि क्या हो, केवल पूर्व धारणा 1 सही हो। जैसे 2 को दिया रहे तो कोई 1 सही हो तो ए होगा आंसर। यदि दूसरा नंबर सही होगा तो उसका क्या होगा, आंसर बी होगा। यदि
एक या फिर दो सही हो, दोनों में से कोई एक सही हो, एक या दो, तो क्या होगा? ऑप्शन सी दीजिए आंसर। ना तो एक ना ही दो सही हो तो क्या? ऑप्शन डी दीजिए आंसर। और दोनों सही हो तो ऑप्शन ई दीजिए आंसर। ऐसा निर्देश दिया हुआ रहता है, या निर्देश चेंज भी होता है, तो वहाँ आप निर्देश को पढ़ लेंगे, उसके बाद जो क्या करेंगे? आंसर को टिक करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, पहला भी क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कंप्यूटर की शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। कथन कह रहा है कि कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही प्रारंभ कर दी जानी चाहिए। आइए अब पूर्व धारणा क्या कह रही है। पूर्व धारणा है कंप्यूटर सीखना आसान है, ये तो बात सही है। दूसरा क्या कह रहा है? कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने पर नौकरी आसानी से मिल जाती है। अच्छा, इसका बात कहा गया है कहीं कि कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो नौकरी हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? दो गलत है। पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कंप्यूटर सीखना आसान है। देखिए कंप्यूटर बोल क्या रहा है कथन, कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए। कंप्यूटर सीखना आसान है इसीलिए तो कह रहा है कि स्कूल से ही प्रारंभ करनी चाहिए, नहीं तो नहीं कहता कॉलेज से कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ की जाए। इसको बच्चे नहीं सीख सकेंगे अभी। इसीलिए कहने का अर्थ है कि कंप्यूटर का जो है शिक्षा आसान है, इसीलिए तो कह रहा है कि स्कूल से ही शुरू कर दी जानी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा क्या होगा? गलत होगा। तो पहला क्या? अंतर्निहित है, और दूसरा क्या? अंतर्निहित नहीं है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है यद्यपि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हुई है। बोल रहा है कि यद्यपि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हुई है, प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा है। क्या कह रहा है कि प्राइवेट पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हुई है, लेकिन प्राइवेट टैक्सी की किराया में वृद्धि नहीं हुई है। आइए पूर्व धारणा क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। पहला, प्राइवेट टैक्सी का किराया पेट्रोल की कीमतों पर निर्भर करता है। यह बात तो सही है। जितने भी प्राइवेट टैक्सी है उसका क्या होता है? किराया पेट्रोल पर निर्भर करता है। इसीलिए तो कह रहा है कथन में पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हुई है, लेकिन प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा है। कहना क्या चाह रहा है? कहना यही नहीं चाह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हुई है तो टैक्सी का भी किराया क्या होना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। ठीक, इसका मतलब क्या है कि पहला कथन सही है, पूर्व धारणा पहला सही है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि सभी सरकार सभी प्राइवेट टैक्सी के किराए पर नियंत्रण करती है। यह भी बात सही है। पेट्रोल की कीमत में तो वृद्धि हो गई है, ठीक, लेकिन पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हुई है, लेकिन क्या हुआ है? टैक्सी किराया में वृद्धि नहीं हुई। इसका मतलब है कि सरकार के नियंत्रण में है वो टैक्सी, सरकार उस पर नियंत्रण रखती है। इसीलिए क्या है? प्राइवेट टैक्सी का किराया अभी नहीं बढ़ा है। सरकार सभी प्राइवेट टैक्सी के किराए पर नियंत्रण करते, नहीं तो अपने से बढ़ा देगा। जैसे कोरोना काल हुआ था, सरकार घोषणा क्या था ना, कोई किराया नहीं बढ़ाएंगे। कीमत बढ़ा तो बढ़ा, लेकिन किराया नहीं बढ़ा। यही नहीं इसका कहने का अर्थ है, जो कथन में दी हुई बातें हैं। इससे क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। 3 नंबर क्या कह रहा है? इस कैमरे का हमारा स्टोर से चुराने का प्रयास करें। इस कैमरे को हमारे स्टोर से चुराने का प्रयास करें। विभागीय स्टोर्स पर एक प्रदर्शन है, एक प्रदर्शन है ऐसा कह रहा है। आइए पहला क्या कह रहा है? पूर्व धारणा, लोग एक कैमरा लेना चाहते हैं। लोग कोई कैमरा लेना चाहते होंगे इसीलिए तो ऐसा कह रहा है। ठीक, दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? पहला सही हो जाएगा, दूसरा आइए। स्टोर में चोरी पकड़ने के लिए वीडियो नियंत्रण पद्धति है। ऐसा तो कहीं वीडियो नियंत्रण का नहीं बात किया गया। इसका मतलब क्या है? दूसरा गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर। 4 नंबर क्या कह रहा है? यदि आप अभ्यर्थी का संख्या कम करना चाहते हैं तो प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी करें। कथन कह रहा है कि यदि आप अभ्यर्थियों की संख्या को कम करना चाहते हैं तो प्रवेश शुल्क में क्या करें? वृद्धि करें, बढ़ोतरी करें। आइए कथन क्या कह रहा है? पहला पूर्व धारणा, पहला पूर्व धारणा कह रहा है यदि प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी की जाए तो विद्यार्थी
कुछ विद्यार्थी आवेदन ही नहीं करेंगे। यह बात तो सही है, इसीलिए तो कथन में कहा गया है कि आप जो है यदि बच्चों को कम लेना चाहते हैं तो क्या करें, उसके शुल्क में ही बढ़ोतरी की जाए। शुल्क में जैसे बढ़ोतरी करेगा तो बहुत विद्यार्थी क्या करेगा, उसमें फॉर्म नहीं डालेगा, आवेदन नहीं करेगा। यह तो सही है, यद्यपि प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी की जाए तो कुछ विद्यार्थी फॉर्म क्या करेंगे, नहीं डालेंगे, नहीं भरेंगे। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, पहला तो सही है, दूसरा देखिए, वर्तमान प्रवेश शुल्क सामान्य है। वर्तमान की बात चर्चा की गई है, इसमें नहीं की गई है। वर्तमान समान है कि विशिष्ट है कि कम है, अधिक, ऐसा चर्चा नहीं। इसका मतलब क्या होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर क्या कह रहा है कि चलती हुई रेलगाड़ी से झांकना खतरनाक है। रेलगाड़ी के डिब्बे में एक ऐसा सूचना है, बोल रहा है कि कथन में कि चलती हुई रेलगाड़ी से झांकना खतरनाक है। रेलगाड़ी के डिब्बे में एक सूचना लिखा हुआ है। आइए पहला अवधारणा क्या है, लोग प्रायः ऐसी सूचना की ओर ध्यान देते हैं। यह बात सही है, लोग सूचना पर ध्यान देते हैं, इसीलिए ना रेलवे वाला क्या क्या सूचना चिपकाया, नहीं तो काहे चिपकाते हैं। यदि कोई देखबे ही नहीं करा तो चिपकाता हो, नहीं चिपकाता, तो क्या है, अंतर्निहित है पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा कथन है इसका कि रेलवे प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखे। ये भी बात सही है। दूसरा भी, रेलवे हो या बस हो, कोई भी हो, उसका क्या होता है, कर्तव्य होता है कि अपने यात्रियों को की सुरक्षा का क्या करे, ध्यान रखें। इसीलिए ध्यान रखने से क्या है, वो जो अपना सूचना चिपकाए हैं कि आदमी इस चीज़ को पढ़ेंगे और जो वह जागरूक हो जाएंगे, वो जान जाएंगे, तो क्या करेंगे, वो नहीं झांकेंगे। तो क्या है, यात्रियों का इससे सुरक्षा बढ़ेगा। यह क्या है, रेलवे का एक प्राधिकार है, यह कर्तव्य है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है कथन क्या कह रहा है, अच्छी पुस्तक भले ही महंगी हो बिकती है। कथन कह रहा है कि जो अच्छी पुस्तक होती है वह महंगी होती है, लेकिन क्या होती है, वो बिकती भी है। आइए कथन में क्या, पूर्वधारणा में क्या कह रहा है कि कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी होती है। यह भी बात सही है। तो ना फिर बोल रहा है कि अच्छी पुस्तक एक दूसरे से क्या होते हैं, महंगे होते हैं, बिकते हैं। तो इसीलिए ना कह रहा है, ये अंतर्निहित है, कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तक से क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि अधिकांश पुस्तकें महंगी है। ऐसा तो बात नहीं चर्चा की गई है अधिकांश पुस्तकें महंगी की। बोला कि अच्छी पुस्तक, अधिकांश की बात नहीं की गई है। कहा गया है कि अच्छी पुस्तक भले ही महंगा हो लेकिन वह बिकता जरूर है। लेकिन ऐसा तो अधिकांश पुस्तक की बात नहीं की गई। इसका मतलब क्या होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। जिसकी बात कथन में नहीं की गई तो वो क्या होगा, पूर्वधारणा, वह गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर है, भारी वर्षा के बावजूद भी यातायात में बाधा नहीं पड़ी। क्या कह रहा है कथन कि भारी वर्षा के बावजूद भी यातायात में क्या हुई, बाधा नहीं पड़ी। आइए पूर्वधारणा क्या है, पहला, वर्षा यातायात के संचालन को प्रभावित नहीं करती है। क्या बोल रहा है कि वर्षा यातायात के संचालन को प्रभावित नहीं करती है, तो गलत है। क्या कह रहा, भारी वर्षा के बावजूद भी यातायात में बाधा नहीं आई, बाधा नहीं पड़ी। इसका मतलब है कि भारी वर्षा हो रहा होगा, वो कुछ ऐसा औजार किया है, ऐसा कुछ सेफ्टी ले लिया है जिस वजह से उसको क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यदि वर्षा होगा संचालन में तो वो तो प्रभावित करता ही करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, वर्षा काल के दौरान यातायात के प्रबंधन में पर्याप्त सावधानियां ली गई थी। यह बात सही है। दूसरा, वह सावधानी बरती होंगे, इसीलिए क्या होगा, उसको यातायात में कोई बाधा नहीं आया होगा। तो दूसरा सही है, लेकिन पहला गलत है। चलिए अगला देखते हैं, 8 नंबर। क्या कह रहा है, कर्मचारियों के उत्साह को सुदृढ़ बढ़ाने हेतु उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कोई जो कर्मचारी काम करते हैं उसको उत्साह को बढ़ाने के लिए उसको क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो पूर्वधारणा क्या कह रहा है, देखिए, आशा है कि प्रोत्साहन कर्मचारियों को उत्साहित करेंगे। ये बात सही है। ये तो बात कथन में ही कह रहा है कि प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रोत्साहन से क्या होंगे, उत्साहित होंगे आदमी, तो प्रोत्साहन से कर्मचारी क्या होंगे, उत्साहित होंगे। ये बात सही है। दूसरा क्या कह रहा है, कर्मचारी इस समय उत्साहित नहीं है, ऐसा, ये तो बात गलत है। ऐसा बात तो नहीं कहा गया कि वर्तमान समय में कर्मचारी क्या है तो उत्साहित नहीं है। ऐसा क्या गया, प्रोत्साहन करने से कर्मचारी उत्साहित होते हैं, यह सही है। दूसरा क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, कथन क्या कह रहा है कि पेडल साइकिलें द्रुत, चलने में हल्की, आकर्षक, विश्वसनीय, उत्तम शिल्प एवं अद्यतन स्वचालन, ऐसा एक विज्ञापन है। क्या कह रहा है कि पेडल साइकिलें द्रुत जो है वह चलने में हल्की होती है, वह आकर्षक होता है देखने में, और विश्वसनीय है, उत्तम शिल्प है एवं अद्यतन स्वचालन है, जो अभी के वर्तमान में चल रहा है ऐसा स्वचालन है वो, ठीक ना, विज्ञापन है। आइए धारणा क्या कह रही है सो देखते हैं। पूर्व धारणा है, कह रहा है कि दूसरी ऐसी कोई साइकिल नहीं है जिसमें इनमें से कोई भी विशेषता है। दूसरा साइकिल का यहाँ चर्चा है नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहला गलत हो जाएगा। जिसका चर्चा कथन में नहीं हो वो सीधा गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं दूसरा कथन में क्या है, लोग लागत की चिंता नहीं करते, ये भी बात गलत है। लागत की भी बात नहीं किया गया, इसका मतलब क्या है, पहला और दूसरा दोनों गलत है। आइए आगे देखते हैं। अगला कथन है, जाओ और फाइल ले आओ। एक अधिकारी अपने सहायक को आदेश देता है। एक अधिकारी कहता है अपने सहायक को, जाओ और क्या करो, फाइल ले आओ। तो पूर्व धारणाएं जो है, पहला है कि फाइल गोपनीय है। यदि फाइल गोपनीय रहता तो बोलता है अपने आदेशपाल को, जाओ फाइल ले आओ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला गलत है, ठीक। दूसरा देखिए, फाइल कहाँ है, सहायक को इसकी जानकारी है, यह बात सही है। फाइल कहाँ है, सहायक को जानकारी है, इसीलिए तो बोला है कि अधिकारी जाओ और फाइल लेके आओ। यदि नहीं रहता तो उसको नहीं बोलता, ठीक। इसका मतलब क्या हो, दूसरा सही हो जाएगा। आइए तीसरा देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कथन कह रहा है, इस पेय को या तो ऐसे भी पिया जा सकता है अथवा इसमें बर्फ मिलाने के बाद, एक विज्ञापन कह रहा है, एक विज्ञापन किसी पेय पदार्थ के बारे में कह रहा है कि इसे ऐसे भी आप पी सकते हैं या फिर इसमें बर्फ मिला करके भी पी सकते हैं, ऐसा विज्ञापन कह रहा है। आइए पूर्व धारणा क्या है इसका। पहला कह रहा है कि लोगों की पसंद में भिन्नताएं होती है। पहला कथन कह रहा है कि लोगों की पसंद में भिन्नताएं होती है, यह भी बात सही है। चूंकि भिन्नताएं होती है इसीलिए ऐसा विज्ञापन दिया गया है कि आदमी चाहे तो वह क्या करे, इसमें पानी भी मिला के पी सकते हैं या तो फिर ऐसे भी, सॉरी बर्फ मिला के पी सकते हैं या तो फिर ऐसे भी पी सकते हैं। यह पसंद की जो भिन्नता है इसीलिए ऐसा विज्ञापन दिया गया है कि किसी भी प्रकार का आदमी है तो वह क्या करे, इसको खरीद के अपना पेय पदार्थ ले सकता है, ठीक। आइए तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा पे आइए, कुछ लोग पेय से इसीलिए आकर्षित होंगे क्योंकि इसे ऐसे भी पिया जा सकता है, यह बात तो सही है। दूसरा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चूंकि यह जो पेय पदार्थ है इसको ऐसे भी पिया जा सकता है, इसीलिए लोग क्या होंगे, आकर्षित होंगे। या फिर बर्फ मिलाकर भी पी सकते हैं, उस पर भी लोग आकर्षित होंगे। इसका मतलब क्या है, दोनों, पहला और दूसरा क्या है, पहला और दूसरा पूर्व धारणा का अंतर्निहित है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला है 13 नंबर, है कि वापस आते समय आप राजकोट होते हुए आ सकते हैं क्योंकि यह सबसे निकटतम रास्ता है। एक ट्रेवल एजेंट एक दंपति को बता रहा है। कोई एक ट्रेवल एजेंट है जो एक दंपति को, एक पति पत्नी को बता रहा है कि आप वापस आते समय राजकोट होते हुए आ सकते हैं क्योंकि यह क्या है, सबसे नज़दीक का यह रास्ता है। आइए पूर्व धारणा क्या कह रहा है। पहला, दंपति सबसे निकटतम वाले रास्ते से आना चाहते हैं, यह बात सही है। वह आना चाहते हैं इसीलिए ना वो बता रहे हैं एजेंट, ठीक। आइए दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है कि दंपति को रास्ते की लंबाई के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है, यह गलत हो जाएगा। पहला सही, यदि दिलचस्पी नहीं रहता तो वह सुनता बात को, एजेंट की बात को, या एजेंट से वो पूछता या एजेंट उसको बोलता, नहीं बोलता। इसलिए क्या होगा, पहला सही और दूसरा गलत। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है कि अपने आप को नवीनतम जानकारी से अवगत रखने के लिए रेडियो पर 9 बजे रात का समाचार सुनता है हूँ। कोई बोल रहा है कि अपने आप को
नवीनतम जानकारी से अवगत रखने के लिए रेडियो पर 9 बजे रात में समाचार सुनता हूँ। एक उम्मीदवार साक्षात्कार बोर्ड को बताता है। कोई एक उम्मीदवार है जो साक्षात जो इंटरव्यू लेता है, साक्षात्कार करता है, उस बोर्ड को वह बता रहा है। आइए पूर्व धारणा क्या है। उम्मीदवार समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। क्या कह रहा है कि उम्मीदवार जो है वह समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। क्या कह रहा पूर्व धारणा कि उम्मीदवार समाचार पत्र को क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। यह तो गलत है। इसकी चर्चा कहा गई है, नहीं कहा गया समाचार पत्र के बारे में, यह गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, नवीन समाचार केवल रेडियो पर प्रसारित होते, यह भी गलत है। जिसमें भी केवल शब्द लगा हो वह निगेटिव हो जाएगा, वह गलत हो जाएगा। ठीक ना। केवल रेडियो पे ही नहीं, लोग अखबार से भी पढ़ते हैं, मोबाइल से भी देखते हैं, और इसका ढेर सारा माध्यम है जो आदमी क्या करते हैं, नवीनतम जानकारी को इकट्ठा करते हैं। केवल शब्द लगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे वाला देखते हैं। आगे कह रहा है कि 15 नंबर है, कथन कह रहा है वैधानिक चेतावनी। कोई चेतावनी दे रहा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या कह रहा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चेतावनी है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आइए पूर्व धारणा क्या कह रहा है। सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, ऐसा बात तो नहीं कहा गया कथन में। इसका मतलब क्या है, यह गलत हो जाएगा। सिर्फ ये कहा गया कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। सिगरेट नहीं, पूर्व धारणा क्या कह रहा है, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, यह बात गलत है। ऐसा कथन में चर्चा नहीं किया गया है। आइए दूसरा देखते हैं। वास्तव में इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है, यह भी गलत कह रहा है। चेतावनी की ज़रूरत है, इसलिए तो वह चेतावनी दे रहा है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, तो चेतावनी की ज़रूरत है। यहाँ क्या कह रहा है, चेतावनी की वास्तव में ज़रूरत नहीं है, यह गलत है। ठीक, इसका पहला और दूसरा क्या है, दोनों गलत है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में क्या कह रहा है, हम अभिनय क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। कोई कह रहा है कि हम अभिनव क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं, एक विज्ञापन है। ठीक, अब आइए पूर्व धारणा क्या कह रहा है। पूर्व धारणा कह रहा है पहला कि लोग अभिनय ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं। क्या कह रहा है, लोग जो है अभिनय ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं। अच्छा, लोग अभिनय ट्रेनिंग में रुचि रखेंगे तब यह तो अभिनय दिया जाएगा। यदि रुचि नहीं रखेंगे तो कोई देगा अभिनय, ट्रेनिंग देगा, नहीं देगा। इसका मतलब क्या है, तो पहला सही है। लोग अभिनय ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं, पहला क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरा पाइए, लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं। लोग अच्छा ट्रेनिंग चाहते हैं, इसीलिए ना वह विज्ञापन दिया गया है कि हम अभिनय क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं, आप हमारे यहाँ आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। कहने का अर्थ यही ना है। तो लोग क्या करते हैं, लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं, इसलिए ऐसा वो विज्ञापन दे रहे हैं। क्या होगा, दूसरा भी इसका सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों इसका सही होगा 16 नंबर का। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर में क्या कह रहा है। 17 नंबर कथन है, जिसको तुम प्रेम करते हो उसके लिए चॉकलेट सबसे अच्छा उपहार है। एक विज्ञापन कह रहा है कि जिससे तुम प्रेम करते हो, क्या उसके लिए चॉकलेट सबसे अच्छा उपहार है। आइए पूर्व धारणा पहला क्या है, व्यक्ति प्रायः उन लोगों को उपहार देते हैं जिनसे वे प्रेम करते हैं। यह बात तो सही है। उपहार उन्हीं को दिया जाता है जिससे वो क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, जो स्नेह करते हैं। पहला सही हो जाएगा। दूसरा ये देखते हैं, ऐसे विज्ञापन प्रायः लोगों को प्रभावित करते हैं। क्या बोल रहा है, ऐसे विज्ञापन जो है क्या करते हैं, प्रायः लोगों को प्रभावित करते हैं। दूसरा भी क्या है, सही है। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर का। 18 नंबर कह रहा है कि कथन क्या, यदि इस वर्ष 15 जून से पहले वर्षा शुरू नहीं हुई तो अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ेगा। क्या कह रहा है कथन कह रहा है यदि 15 जून से पहले वर्षा नहीं हुई तो अधिकांश किसानों को क्या होगा, तो कष्ट सहना पड़ेगा।
आइए पूर्व धारणा क्या कह रहा है। इसका पहला कि उचित समय पर वर्षा खेती के लिए अति आवश्यक है। यह बात सही है। यदि समय पे वर्षा नहीं होगा तो खेती नहीं होगा, इसलिए कह रहा 15 जून से यदि पहले वर्षा नहीं हुई तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए दूसरा कह रहा है कि अधिकतर किसान खेती के लिए वर्षा पर सामान्यतः निर्भर रहते हैं। यह भी बात सही है। पहला और दूसरा क्या, दोनों इसमें अंतर नहीं तो सही है। अधिकतर किसान वर्षा पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए कहा गया है कि अधिकतर किसानों को कष्ट सहना पड़ जाएगा यदि वर्षा नहीं हुआ तो। ठीक, इसका मतलब है कि पूर्व धारणा पहला और दूसरा दोनों क्या है, कथन में अंतर्निहित है। चलिए आगे देखते हैं। आइए 19 नंबर पे कथन कह रहा है कि क्रियांगन में प्रवेश करने से पहले यह सोचना पड़े। क्रियांगन क्या होता है, जो खेल का जो मैदान होता है वही जो क्या कहते हैं, क्रियांगन कहते हैं। बोले क्रियांगन में प्रवेश करने से पहले यह सोचना अवश्य पढ़ लीजिए। पर ये क्या कह रहा है कि पूर्व धारणा में कि लोग शिक्षित है, तो लोग शिक्षित है इसीलिए कह रहा है कि सोचना को क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कि कोई अंधा व्यक्ति मैदान में नहीं आता है। बोला कोई भी अंधा आदमी क्या होते हैं, मैदान में नहीं आते हैं। यह बात क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अंधा आदमी नहीं आते हैं क्रिकेट देखने या कोई फुटबॉल देखने, कोई भी खेल देखने जाते हैं, क्या को सुनते तो है ना। अंधा आंख से देख नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं। क्या हो जाएगा, कथन दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, कथन है घाटा पूर्ति के लिए करों को बढ़ाया जाए। बोला घाटा जो हुआ है उसके पूर्ति के लिए कर को क्या करे, बढ़ाया जाए। तो पूर्व धारणा है नंबर 1 में घाटा हुआ है तभी तो कह रहा है कि घाटा पूर्ति को क्या करे, घाटा पूर्ति करने के लिए करों को बढ़ाया जाए। इसका मतलब क्या है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि वर्तमान कर बहुत कम है। वर्तमान कर की चर्चा है नहीं न है, कम है कि अधिक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। चलिए अगला देखते हैं। अगला तो सिर्फ कथन है, इसका नहीं दिया आंसर पूर्व धारणा। हमने कथन एवं पूर्व धारणाएं चैप्टर के लगभग 20 क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा और आपको जहां समझ में नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन पे यदि डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे उस क्वेश्चन के नाम से, इतना नंबर क्वेश्चन। हम उस चीज़ को फिर से अगला वीडियो में या फिर जिस भी माध्यम से हो आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। और यदि कोई आपके आसपास में डीएलएड बीएड का और कोई तैयारी करते हैं आपके दोस्त सब, तो उसको वीडियो शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।